हेलो स्टूडेंट, जो छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं वह छात्र इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक पेपर लेकर आए हैं नवोदय विद्यालय का, जो कि छात्र तैयारी कर रहे हैं जो 2023 की। इस वीडियो को पूरा देखें और इस पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। और जो छात्र इस चैनल पर नए आए हैं वह छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पेपर की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें 10 खंड रहेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 खंड रहेंगे, तो हर एक खंड के प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर निर्देश लिखा है प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C तथा D के रूप में दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का पता लगाइए और उस सही आकृति को क्रमांक के उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो चलिए, हमने इसके निर्देश को पढ़ा है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है इसका डी सही होगा। क्यों सही होगा, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये आकृति क्या है, यहाँ पर मिल रहे हैं रेखाएं। इसमें भी देखिए रेखाएं मिल रही हैं, मतलब एक बिंदु पर मिल रही हैं। इसमें भी रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं, जबकि ये आकृति में क्या है, इसमें कोई भी बिंदु नहीं बन रहे हैं। मतलब ये रेखाएं जा रही हैं, मतलब कहीं भी बिंदु नहीं बना रही हैं, सभी अलग अलग रेखाएं हैं। तो ये सबसे अलग आकृति है, ठीक, इसलिए ये वाला डी सही है। तो देखिए, हर एक खंड में मैं बस एक प्रश्न को हल कराऊंगा और बता भी देंगे हम, फिर बाकी सब 3 प्रश्नों को आपको स्वयं से हल करने हैं, जिससे कि आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको बता दिया है। सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी है इनमें से। तो इसमें सबसे अलग आकृति देखिए ये डी वाली है। सभी की रेखाएं एक बिंदु पर सटी हुई हैं। इसमें देखिए ये रेखाएं सटी हुई नहीं है, मतलब किसी भी रेखा को काट नहीं रही हैं, न मिल रही हैं उसमें। इसमें क्या है कि मिल रही हैं, जुड़ गई हैं सभी रेखाएं। तो वैसे ही आपको रेखाएं इसमें हमने देखिए, इसको हमने हल कर भी दिया और इसको अच्छे से हमने बता दिया। अब आगे के तीनों प्रश्नों को आपको स्वयं से सोल्व करने हैं। तो दूसरे का कौन सा सही होगा वह आपको बताना है कमेंट में, और तीसरे का कौन सा सही होगा, चौथे का कौन सा होगा। तो आई होप कि आपको ये खंड समझ में आ चुका होगा, पहला खंड। पहले के आपको तीनों का आंसर देना है, फिर उसके बाद चलते हैं हम दूसरे खंड में। दूसरे खंड के पहले प्रश्न को हम सोल्व करेंगे, फिर बाकी सब प्रश्नों को आपको स्वयं से हल करने हैं। जब आपको समझ में नहीं आएगा वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसको अच्छे से फिर से बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका खंड दूसरा। खंड दूसरे के अब हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर से हम हल करते हैं। निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है और उसके क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। हो गया, तो ये आपकी समस्या आकृति हो गई, ये आपकी उत्तर आकृतियां हो गई। ऐसी आकृति आपको इन चारों में से ढूंढनी है कि कौन सी ऐसी आकृति है, ये है या फिर ये है या फिर ये है या फिर ये है, तो आपको बताना है। तो देखिए ऐसी आकृति देखिए यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर इसमें है, हम आपको बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही होगा यहाँ पर ए वाला देखिए होगा इसके समान, इसके जैसा आकृति। ठीक है, ये जो आकृति है वो यहाँ पर है, ये आकृति यहाँ पर है, और ये एरो का चिन्ह ये देखिए, और ये जो बना है ये भी बना हुआ है, और ये भी जैसे बना है ये भी वैसे बना है। मतलब जैसी ये आकृति है वैसी ये आकृति है। मतलब कि आपको इस साइड समस्या आकृति को उत्तर आकृतियों में ढूंढना है, चारों में से किसमें है। तो यहाँ पर आपका ए में है, तो यही आपका सही होगा। बाकी प्रश्नों को आपको स्वयं से करने हैं। प्रश्न नंबर 6 का कौन सा सही होगा आपको कमेंट में बताना है। इसके जैसी आकृति कौन सी है इसमें से, और 7वें का इसके जैसी आकृति इसमें से कौन सी है पहचान कर आपको उत्तर देना है, और 8वें का इसके जैसी कौन सी आकृति है आपको पहचान कर उत्तर देना है। आई होप कि आपको ये दूसरा खंड भी समझ में आ चुका होगा। चलिए तीसरे खंड की तरफ अब हम चलते हैं। चलिए छात्रों, अब हम खंड तीसरे में आ चुके हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों में। तो यहाँ पर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, फिर से हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हम इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्देश लिखा है प्रश्न 9 से 12 तक। प्रश्न 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में ज्यामितीय आकृति वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, ये आपको ध्यान में रखना है अपने का। एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर वर्ग, त्रिभुज या फिर वृत्त के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इतना आप प्रश्न में भी बोला है, रूप में दिया गया है। और रेखा के दाईं तरफ, इस दाईं तरफ देखिए, इस सभी आकृतियों को दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों A, B, C तथा D में कोई एक उसका दूसरा भाग है। तो ये जो आकृति है A, B, C और D, इसका दूसरा भाग है, कोई एक होगा। ठीक है, त्रिभुज बन सकता है या फिर वर्ग बन सकता है या फिर वृत्त बन सकता है। तो इन्हीं सब में से आपको पहचानना है और उसमें फिट करके आपको वह आकृति बनानी है। ठीक है, वही आकृति आपको ढूंढना है। उसका दूसरा भाग दाईं तरफ दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति तो हो गई और ये उत्तर आकृति हो गई। ये जो आकृति है
इसको पूर्ण बनाना है, या ये त्रिभुज बनेगा या फिर वृत्त बनेगा या फिर वर्ग बनेगा। ठीक, वर्ग, त्रिभुज या फिर वृत्त बन सकता है। तो ये जो बनेगा, ये देखिए आपका क्या बनेगा, वही आपको इसमें फिट करके बनाना है। तो इसमें जो सही होगा प्रश्न नंबर 9 का फिट जो होगा वह देखिए यहाँ पर ये सी वाला होगा, यह सी वाला होगा, क्योंकि ये देखिए बाहर की तरफ निकला है और ये अंदर की तरफ गया है। तो जब इसको आप इस पर लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ इसको पूरा हो जाएगा और यहाँ से आपका यहाँ तक लेकर के बन जाएगा आपका वर्ग। क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से ऐसे आएगा और ये अंदर जाते हुए बना देगा वर्ग। ये जब मिलेंगे तो वर्ग बन जाएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर अब 10 आ गया। अब इसको आपको स्वयं से करने हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा। प्रश्न नंबर 10 का हमने एक सोल्व करा दिया है, बाकी सब आपको खुद से करना है। प्रश्न नंबर 11 आपका हो गया और प्रश्न नंबर 12। चलिए, जो आपको समझ में नहीं आता है वह कमेंट में आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा खंड चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आ गया। तो इसके भी हम निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर निर्देश लिखा है प्रश्न 13 से 16 तक। इसमें आपको प्रश्न 13 से 16 तक दिए रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। बाईं ओर हर में समस्या आकृति दी गई रहती है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। आपका इस साइड देखिए उत्तर आकृतियाँ दी गई है। उस आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो ये जो आपको आकृति इसमें दिख रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये जो चित्र बने हैं, तो ये सब आकृतियाँ इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें है या फिर इसमें है, वही आपको बताना है। ठीक है, इसमें है या फिर इसमें है या फिर इसमें है या फिर इसमें है, वही आपको ढूंढ करके बताना है कि किसमें है वह आकृति, वही आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 13 का हम आपको सोल्व करा देते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का देखिए जो सही होगा वह आपका ये बी वाला होगा। ठीक है, ये आपका बी वाला होगा। कैसे होगा चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। ये आकृति देखिए यहाँ पर आपकी हो गई, नीचे में हो गई। अब ये आकृति क्या हो गई आपका, ऊपर में हो गया। ठीक, और ये आकृति देखिए इस साइड हो गया और ये आकृति आपका इस साइड हो गया। समझ में आ गया आपको। तो मतलब ये जो आकृति हैं जब जुड़ेंगे तो ये आकृति बनेंगे या फिर ये आकृति बनेंगे या फिर ये आकृति बनेंगे या फिर ये आकृति बनेंगे। तो देखिए आपका ये वाला आकृति बना है, इन सबके जुड़ने से ये वाला आकृति बना है, ये आपका बिल्कुल सही है। आप किसी भी एंगल से इसको मिला सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं अब हम। तो प्रश्न नंबर 14 को आपको स्वयं से हल करने हैं। तो आपको यह बताना है कि ये सब आकृति जो है वह ए में है, बी में है, सी में है या फिर डी में है। कमेंट में आपको बताना है, जिससे कि आपको हम देख सकें कि आप कितने पढ़ने में तेज हैं, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर आपकी समस्या आकृति हो गई, उत्तर आकृति हो गई। चलिए 15 का भी आपको बताना है खुद से और 16 का भी आपको खुद से बताना है। फिर उसके बाद भाग 5वें को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको जो समझ में नहीं आता है ना तो आप वीडियो रोक भी सकते हैं। बीच वाला बटन दाबेंगे तो आपका ये वीडियो रुक जाएगा और आपको चित्र ध्यान से दिखेगा। कुछ समय तक आप रोक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए खंड 5वें को पढ़ लेते हैं। इसमें निर्देश प्रश्न 17 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई A, B, C तथा D उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। सही उत्तर चुनकर उसका क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो आपको ये खाली स्थान जो दिख रहा है, इस चित्र को आपको पूरा बनाना है। यह चित्र जो है कि बना हुआ है, 3 भाग इसका बना है, चौथा भाग इसका गायब है। उस भाग को इसमें, इसमें, इसमें और इसमें से ढूंढ करके फिट करके इसको पूरा करना है। समझ रहे हैं आप। मतलब किसका 3 भाग पूरा हो चुका है चित्र बन करके, एक भाग इसका गायब है। तो वही एक भाग को आपको ए में ढूंढना है, बी में ढूंढना है, सी में ढूंढना है और डी में ढूंढ करके आपको सही उत्तर का जवाब देना है। तो इसका देखिए जो सही होगा प्रश्न नंबर 17, तो इसका देखिए जो सही होगा वह सी में सही होगा। सी को आप इसमें लगाएंगे तो ये आपका भाग पूरा बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न नंबर 17 समझ में आ गया होगा। आपको इसको 3-4 बार मिला लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो तीर देख रहे हैं वह तीर देखिए इसमें है, बाकी ये सब में बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये भी देखिए उल्टा बना है। ये वाला इसको पूरा कर देगा। उसी प्रकार से आपको इसके सारे प्रश्नों को हल करने हैं। एक प्रश्न मैंने आपका हल करवा दिया, 3 प्रश्नों के आपको जवाब कमेंट में देना है। 18 ये आपका हो गया और ये प्रश्न नंबर 19 हो गया आपका और ये प्रश्न नंबर आपका 20 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं, यानी कि खंड आपके 6वें की तरफ। चलिए छात्रों, अब हम खंड अपने 6वें में आ चुके हैं। तो इसे भी हम सरल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए आपका निर्देश हो गया, निर्देश
प्रश्न 21 से 24 तक, प्रश्न आपका 21 से 24 तक रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति, प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया हो। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो अब ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब है, यह आपका बहुत सरल अध्याय है, यह आपका बहुत सरल अध्याय है। जो छात्र पढ़े होंगे उनके लिए, जो नहीं पढ़े होंगे यह उनके लिए बहुत ही कठिन अध्याय हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो आकृति बनी है, ये जब आप कांच में या फिर दर्पण में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, मतलब इसमें से कौन सी आकृति इसके जैसी है, वही आपको ढूंढना है दर्पण प्रतिबिंब में। तो चलिए हम एक दर्पण ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास एक कांच है, कांच का टुकड़ा है, तो इसी में अब हम ढूंढेंगे। तो ये इस वाले चित्र को पहले हम डी में ढूंढेंगे। तो इस दर्पण में आप देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे आप सब ना, इसको वीडियो क्वालिटी हाई कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए ये आपका डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। कांच में भी देखिए दिख रहा होगा आपको, कांच में भी यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा डी। तो यहाँ पर देखिए डी हो गया आपका। तो यहाँ पर ये जैसी जैसी आकृति बनी है, क्या उसमें भी वैसे वैसे बना है? उस वाले आकृति में 21 में देखिए, मतलब जैसा आकृति है वैसा अगर कांच में बना तो वही सही होगा आपका, ठीक है। तो देखिए आप इसमें आप देखिए मिलाइए, कांच में देखिए आर लिखा है, तो उसमें भी देखिए आर लिखा है, उसमें भी देखिए आर लिखा है, ई लिखा है, ई भी देखिए उसमें सही लिखा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यस देखिए उल्टे तरीके से बना है। ये जो यस बना है यहाँ पर कांच में भी ध्यान दीजिएगा, यस जो बना है ये उल्टे तरीके से बना है कांच के अंदर, इसलिए यह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे तरफ चलते हैं, सी को अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर सी में भी देखिए कांच में ध्यान से देखिएगा, अब हम सी में आ चुके हैं, सी को भी आपको उससे मिलाना है। तो सी में देखिए आर सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जी आया है, तो यहाँ पर आपका आर आना चाहिए। कांच में देखिए, क्या कांच में उधर आपको देखिए जी आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, मगर नहीं उसमें देखिए आर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आर दिया है ना, जी लास्ट में आता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो जी है, कांच में ध्यान दीजिएगा, जी लास्ट में आना चाहिए, आर आपका पहले आना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बी को देखते हैं। तो बी को ध्यान से देखिएगा, आर जैसे उसमें लिखा है इसमें भी आर वैसे लिखा है, ई जैसे लिखा है वैसे भी इसमें ई लिखा है, ए भी मिलाइए, यहाँ पर ए हो गया आपका, यस भी देखिए सही है, कांच में यस भी देखिए सही है, ओ को देखिए ओ भी हमारा सही है, ठीक। और यहाँ पर एन देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है, आर ई ओ, यहाँ पर देखिए सब आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर बस एक चीज़ गलत है इसमें। और अब चलिए ए को भी मिला लेते हैं, अब हम ए को भी देखते हैं, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो ए में देखिए क्या है, आर पहले आ रहा है कांच में, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखिए बी को क्या देखा, बी को आप देख रहे हैं जैसे जैसे वो आकृति बना हुआ है वैसे वैसे इसमें देखिए बनी हुई है आकृति। आर देखिए पहले है, ठीक, उसके जैसा बना है, इसमें मिलाइएगा कांच में। देखिए आर हो गया आपका, दूसरे नंबर पर ई हो गया, तीसरे नंबर पर ए हो गया, फिर आपका यस है तो यस वैसे ही लिखा है, ओ जैसे है उसमें वैसे ओ लिखा है, यन जैसे लिखा है वैसे यन भी लिखा है, और आई जैसे लिखा है वैसे आई लिखा है, और ये यन जैसे लिखा है वैसे लिखा है, और जी जैसे लिखा है वैसे कांच में आपको दिख रहा है। मतलब जैसे ये बना है इसका देखिए बी वाला आपका सही होगा, ठीक। हमने सभी को आपको मिलाकर दिखा दिया है, इसका देखिए बी वाला सही है। प्रश्न नंबर 21 का आपका बी सही होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो अब आपको बाकी सारे प्रश्नों को स्वयं से हल करने हैं। चलिए 22 को भी आपको स्वयं से हल करना है, तो 22 को आप मिला लीजिएगा अपने से, या फिर बोलेंगे तो हम इसको भी दिखा भी सकते हैं। चलिए छोड़िए, आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए हमको ये भी करके सॉल्व करा के दिखा देते हैं। तो 22 देखिए आपको जैसे दिखा है, त्रिभुज देखिए कांच में देखिएगा, कांच में आप त्रिभुज देखिए जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर देखिए त्रिभुज इस साइड में है ना, तो त्रिभुज उस साइड नहीं है इसमें कांच में। और इसको भी चेक करते हैं, इसमें देखिए डबल बिंदु पहले दिया हुआ है। यहाँ पर सी देखिए बिल्कुल सही है, इसको आपको सही से दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सी है ना आपका, ये जो सी आकृति है वह बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है, इस आकृति के जैसा सी दिख रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। डी को भी देख लेते हैं। तो डी भी देखिए, यहाँ पर डी और सी देखिए दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसका त्रिभुज जो है वह टेढ़ा है, इसके कारण ये नहीं हो सकता है। इसमें देखिए सब कुछ सही तरीके से बना है, जैसे वो बना है वैसे ही ये कांच में आपको दिख रहा है। कांच के अंदर देखिएगा जैसे जैसे ये त्रिभुज बना है वैसे वैसे उसमें बना, जैसे बिंदु लगा है उसमें इसमें भी लगा है वैसे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए 23-24 को आपको स्वयं से हल करके बताना है खुद से, तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप मिला करके हमके कमेंट में बता दीजिएगा। आई होप कि आपको ये 7वां खंड समझ में आ चुका होगा।
चलिए आगे खंड की तरफ चलते हैं। इस खंड के पहले निर्देश को पढ़ेंगे, फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 25 से 28 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृतियां दी गई हैं तथा चौथे के लिए एक स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपको समझ में आ गया? तो आपकी इस साइड देखिए समस्या आकृति हो गई और उस साइड आपकी उत्तर आकृति हो गई। तो आपको ध्यान से देखिएगा, ये पहले एक पाई है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको पूरा, ये पूरा बन जाना चाहिए। तो पूरा देखिए किस में बना है, बी में बना है, इसलिए ये वाला सही है। हमने इसे देखिए सरल तरीके से सॉल्व करा दिया, बस आपको अब स्वयं से खुद करने हैं। ठीक, 26 का देखिए कौन सा सही होगा, इसके प्रश्नों को मिलाइए। हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। 26 को आपको अब कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए 27 को अब देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27 को। आपको खुद से बताना है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अब हम 28 की तरफ। चलिए आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की खंडों की तरफ चलते हैं अब हम। तो अब हम आ चुके हैं आगे, इसके भी निर्देश को पढ़ेंगे, फिर से हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न 29 से 32 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है और सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। ये आपकी समस्या आकृति हो गई, ये आपकी उत्तर आकृति हो गई। तो आपको क्या करना था, छिपी हुई आकृति ढूंढना है। तो ये आकृति, ये जो दोनों आकृतियां हैं, इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें छिपी हुई हैं, तो आपको वही ढूंढ करके बतानी है। तो पहले का 9 का देखिए हम आपको सोल्व करा देंगे, बाकी सब आपको खुद से करना है। तो सबसे पहले हम किस आकृति को देखेंगे, इस आकृति को देखेंगे किसमें है। इसमें तो देखिए नहीं है, इसमें है मगर एक आकृति है ही नहीं। इसमें यहाँ पर देखिए एक आकृति है ऊपर की तरफ, ठीक। और प्रश्न नंबर 29 का देखिए 29 का ये सी वाला होगा, ठीक है। ये वाली आकृति देखिए ऊपर की तरफ है, या फिर आप इन दोनों को ही देख लीजिए ना, ये भी हो सकता है आपका। ऐसे इस तरफ से है और ये एक आकृति इस तरफ से है, ठीक। ये आकृति नीचे हो गई और ये आकृति ऊपर हो गई। बस आपको छिपी हुई आकृति ढूंढना है, मतलब ये दोनों आकृति किसमें छिपी हुई है। इसमें देखिए छिपा हुआ है, बहुत से छात्र ढूंढ पाएंगे और बहुत से छात्र नहीं ढूंढ पाएंगे। वही आपको करना है, ये ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपके लिए थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 को देख लीजिए आप। इस आकृति को आपको अब स्वयं से ढूंढना है, ठीक। जब आपको समझ में नहीं आएगा आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ए में है या फिर बी में है या फिर सी में है या फिर डी में है। प्रश्न नंबर 30 यानी 30 है, आप ढूंढिए इसको जल्दी से। ये आकृति देखिए हम आपको सॉल्व बता भी दे रहे हैं। 30 में देखिए, 30 में देखिए है, यह आकृति किसमें में है, 30 का किसमें है। प्रश्न नंबर 30 इसका देखिए सी में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका आपको स्वयं से बताना है और इसका भी आपको स्वयं से बताना है। चलिए इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए किसमें दिख रहा है आपको, इसमें देखिए दिख रहा है। ये देखिए मुंह खुला हुआ है इसका, दिखा आपको। ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में। चलिए आगे के खंड की तरफ चलते हैं और इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर से हम हल करेंगे। निर्देश प्रश्न 33 से 36 तक प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे के स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार आपसी संबंध तीसरी और चौथी आकृतियों के बीच भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें।
तो ये आपका 33 का जो सही होगा वह आपको इन चारों में से ढूंढकर बताना है। तुमने प्रश्न को पढ़ा है, आपको थोड़ा खुद से ध्यान से सोचना है, फिर आपको स्वयं से हल करना है। चलिए प्रश्न नंबर 33, इसका जो सही होगा वह यहाँ पर हमारा डी वाला होगा। ठीक है, ये आपका डी वाला होगा। अब ये सब आपको स्वयं से हल करने हैं। प्रश्न नंबर 34, और आगे प्रश्न नंबर 35, 35 के बाद आपका आ गया अब 36। चलिए ये आपका हो गया प्रश्न समाप्त। अब इसके लास्ट खंड की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम आ चुके हैं खंड 10वें में। इसके भी प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारा लास्ट खंड है। फिर इसके बाद ये मानसिक योग्यता परीक्षण समाप्त हो जाएगा आपका, फिर आपका आ जाएगा अंकगणित। तो यहाँ पर आपका निर्देश हो गया प्रश्न 37 से 40 तक। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है। ठीक है, और दाईं ओर उत्तर आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खुलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा। सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। मतलब कि ये आपकी कागज किसी मोड़ वाली आकृति है। ठीक है, तो वही आपको इसका जब आप टुकड़ा करेंगे तो आपको कैसी आकृति दिखेगी वैसी ही आपको बतानी है। तो देखिए हम आपको ये बता दे रहे हैं इसका कौन सा सही है। 37 का जो सही होगा वह आपका इसमें से सी वाला सही होगा। अगर हम प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो 38 का भी जो हमारा सही होगा वह हमारा यहाँ पर सी सही होगा। और प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो यहाँ का पर 39 का हमारा ये बी वाला सही होगा। और लास्ट प्रश्न है, इसलिए हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, तो 40 का हमारा यहाँ पर ए सही होगा। आई होप कि आपको ये अध्याय समझ में आ चुका होगा।